शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी की इस बार बात करें क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस और भाजपा में सीधे तौर पर टक्कर है, लेकिन यूकेडी क्या उम्मीद कर रही है? देखो दिव्या, ये तो राष्ट्रीय पार्टियां जिस तरीके से चुनाव को मैनेज करती हैं, ये उसी का परिणाम है कि दोनों धुरी के बीच में इन्होंने चुनाव को घुमाने का प्रयास किया। मगर जमीन की सच्चाई ये थी कि जनता में बड़ा आक्रोश था। मैं बागेश्वर 12 दिन रहा हूं और इस चुनाव में मैं गांव-गांव घुमा हूं। जो जनता ने बात कही, गांव में ये स्थिति थी, गांव वाले राशन के लिए परेशान थे, गांव सड़कों के लिए परेशान थे, घर के आंगन में नल था मगर जल की उसमें एक बूंद नजर नहीं आ रही थी। जबकि बागेश्वर विधानसभा जो है नदियों के बीच में, एक तरफ सरयू है, दूसरी तरफ गोमती है और कई सहायक नदियां वहां से निकलती हैं। इतना होने के बावजूद यदि गांव प्यासे हैं तो ये सवाल जनता कर रही थी कि आखिर ये स्थितियां ऐसी क्यों हैं। दूसरा, वहां के नौजवान बच्चे वो जनता के बीच में हमारे पास संपर्क कर रहे थे गांव में कि हम भाजपा कांग्रेस की नीतियों से परेशान है। देखिए, एक बार कांग्रेस जीत कर आई शुरुआत में और बाकी चंदन रामदास जी चुनाव जीत के आए। वहां की जनता की बात ये थी दिव्या कि लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक और ये कह रही है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, देश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है, हम नहीं देते। जनता ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इससे एक हाथ आगे है, ये परिवारवाद के बाद मृतक आश्रित सीट भी बना चुके हैं। फिर वो चाहे पिथौरागढ़ का मामला हो, कैंट का मामला हो या फिर आपके थराली का मामला हो। जब जब इनके जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु हुई और इन्होंने उस सीट को जो है मृतक आश्रित बनाकर भावनाओं को लूटने का काम किया। और बागेश्वर में जनता, जो महिलाएं खासकर बोल रही थी कि जो महिला चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है, जो अपने पति के शोक में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में उसको जबरदस्ती गले में पट्टा डालकर चुनाव लड़ा दिया। वो बेचारी बोल तक नहीं पा रही थी, उसके आंसू तक नहीं सूखे थे और ये वहां पर जश्न मना रहे थे। जनता इसको भी कह रही थी। हमने जब जनसंपर्क पब्लिक में किया तो हमने सिर्फ एक चीज कही, हम क्षेत्रीय दल हैं, उत्तराखंड राज्य को बने 22-23 वर्ष हो गए, आपके घर में जवान बेटा है तो उसको नौकरी क्यों नहीं? आपके गांव में उदासी नई बहू अगर आई है तो उसको उदासी क्यों? आपका बेटा बंबई दिल्ली नौकरी करने जा रहा है, उसकी नौकरियां सरेआम मुख्यमंत्री कार्यालय में बिक रही है। फिर हमने चाहे हाकम का सवाल किया, खड़ा किया हो, या मुख्यमंत्री के पीआरओ जो है उपाध्याय, जो मुख्यमंत्री को बदनाम कर कर कमीशन बाजी में लगा हो, मुख्यमंत्री को मजबूरी में उसमें मुकदमा लगाना पड़ा हो। हमने कहा कि युवाओं की आवाज बनकर अगर बॉबी बागधाम में दर्शन करने आया तो उसको आखिर पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। हमने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग आखिर ये क्यों नहीं देख रहा है कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल का पूरा लाभ लेकर चुनाव प्रचार को प्रभावित कर रहा है। हमारे चुनाव प्रचार को रोक दिया गया, हमने इस पर गुहार लगाई, धरना दिया, प्रदर्शन किया। सब समझ रहे थे कि सत्ता के मद पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित कर रही है। और उसका परिणाम मैं बता दूं, अगर नौजवान और महिलाएं, व्यापारी और कर्मचारी जिस तरीके से बात कर रहे थे, यदि वो वाकई ही धरातल पे उतर गया तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित रिजल्ट होगा। हमारे लिए सुखद बात यह है कि हमारा प्रत्याशी अर्जुन देव जिस प्रखरता से क्षेत्रीय मुद्दों पर बात कर रहा था और जिस तरीके से जनता समर्थन दे रही थी, मुझे लगता है कि इस बार बागेश्वर में जो है अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। जी, मोहन काला जी, आप लोग क्या कहेंगे? एक बार बसंत फिर खिलने वाला है और ये बात हरीश रावत ने कही है।